हरियाणा असेंबली इंतखाब के लिए तशहीरी मुहिम तेज। आज वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी बल्लभगढ़ में रैली से करेंगे खिताब। वहीं हरियाणा असेंबली इंतखाब को लेकर बीजेपी की तशहीरी मुहिम में अमित शाह भी करेंगे शिरकत। आज अमित शाह हरियाणा के टोहना, एलानाबाद और नारनूद में अवामी रैली से करेंगे खिताब। हरियाणा असेंबली इंतखाब तशहीरी मुहिम में बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर की भी होगी रैली। अनुराग ठाकुर हरियाणा के थानेसर और शाहबाद में अवामी रैली से करेंगे खिताब। हरियाणा असेंबली इंतखाब में कांग्रेस की तशहीरी मुहिम भी तेज। हरियाणा में कांग्रेस भी अपनी जमीन को कर रही है मजबूत। आज राहुल गांधी हरियाणा के नोह में अवामी रैली से करेंगे खिताब। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब में एनसीपी की तशहीरी मुहिम जोरों पर। महाराष्ट्र के कई अजला में एनसीपी की आज कई रैलियां। वहीं आज औरंगाबाद में एनसीपी सदर शरद पवार अवामी रैली से करेंगे खिताब। प्रियंका गांधी लखनऊ के सहरोजा दौरे पर। रियासत में पार्टी को बहाल करने के लिए प्रियंका गांधी कारकुनान से करेंगी मुलाकात। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में कई किए गए हैं फेरबदल, कई नए चेहरों को किया गया है शामिल। मरकजी वजीर अमित शाह दिल्ली में मुनक्किदा हुए एटीएस के 2 रोजा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस से कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी करेंगे खिताब। एटीएस सरबराहान की कॉन्फ्रेंस कौमी तफ्तीश के जेर एहतमाम मुनक्किद की जा रही है। इक़्तिसादी पसमानदगी की बुनियाद पर आलाजात को 10% रिजर्वेशन के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एकता मंच की जानिब से दाखिल की गई है पीआईएल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आज इस मामले में करेगा समाअत। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी की अदालत तहवील की मुद्दत आज हो रही है खत्म। रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड केस में है जेर तफ्तीश। रतुल पुरी पर रिश्वत लेने का है इल्जाम। जनता कांग्रेस के रियासी सदर अमित जोगी की अदालती तहवील की मुद्दत आज हो रही है खत्म। अमित जोगी जेल में है बंद। 3 सितंबर को गोरेला पुलिस ने अमित जोगी को दफा 420 और दीगर दफात के तहत किया था गिरफ्तार। बाबरी मस्जिद मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट आज 38वें दिन की समाअत करेगा। राजीव धवन सुन्नी सेंट्रल वक्फ की जानिब से अदालत में अपने दलाइल करेंगे पेश। 17 अक्टूबर को होगी आखिरी बहस। बाबरी मस्जिद मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल अयोध्या में दफा 144 नाफिज। अयोध्या में सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा पीएससी को किया गया है तैनात। आईएनएक्स मीडिया केस में साबिक मरकजी वजीर पी चिदंबरम को आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी के सामने किया जाएगा पेश। ईडी आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम से करेगी पूछताछ। साबिक मरकजी वजीर इस वक्त आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद है। आज दिल्ली हाईकोर्ट कर्नाटक कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार की दरख्वास्त जमानत पर करेगा समाअत। पिछली समाअत में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार के साथ मुंसलिक करने के लिए दाखिल पीआईएल की समाअत करेगा। दरख्वास्त में कहा है कि इलेक्शन कमीशन और हिंदुस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस काउंसिल जाली खबरों और पेड खबरों के मामले में मुनासिब इक़दाम करे। सुप्रीम कोर्ट आज आरटीआई पोर्टल कायम करने की दरख्वास्त की समाअत करेगी। ऑनलाइन मालूमात को लेकर दाखिल की गई है दरख्वास्त। पिछली समाअत में अदालत ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए मरकज और रियासतों को जवाब तलब करते हुए जारी किया था नोटिस। अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से महाराष्ट्र के साबिक मरकजी वजीर के क्या है ताल्लुकात। मरकजी तहकीकात एजेंसी ईडी इस मामले की कर रही है तहकीकात। दिल्ली की हवा एक बार फिर आलूदा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पड़ोसी रियासतों से मदद की है अपील। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में मुलजिम राकेश वाघवान और दीगर 2 मुलजिमीन की पुलिस हिरासत की मुद्दत आज हो रही है खत्म। पुलिस आज मुद्दत में तौसी के लिए कोर्ट में करेगी पेश। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार आज करेंगे अहम मीटिंग में पटना में आए सैलाब का लिया जाएगा जायजा।